यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी आज पहली बार बरेली पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निकाय चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति बनाई। बैठक के बाद भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। राहुल गांधी का जनता से संवाद और संपर्क हमेशा संदेह के घेरे में है। देखो, राहुल गांधी को अब कोई बहुत ज़्यादा संज्ञान लेता नहीं, और उनकी उपस्थिति, उनकी भूमिका, उनकी सक्रियता, उनका जनता से संपर्क, संवाद, वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में हमेशा रहा। अब लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन राहुल की बात पर कोई मैं प्रतिक्रिया नहीं। को लेकर के मिशन 2024 पे क्या रणनीति है, किस तरह से चुनाव में उतरेंगे? हम पिछली बार 2019 में गठबंधन के सपा, बसपा, रालोद के गठबंधन, कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल थी। सबके गठबंधन के बाद प्रदेश की महान जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में 50% से ज़्यादा मत भाजपा को दिए और 64 सीटें लोकसभा की हम जीते। 16 सीटें बीजेपी हारी थी। 2 सीटें बाई इलेक्शन में हम जीत गए और 14 सीटें ऐसी हैं जो हम पिछली बार हार गए। हम विशेष रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को एक विशेष योजना बनाकर काम पर लगाकर और अपने नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास जो है, और सरकारों ने जो काम किए, केंद्र की सरकार ने जो काम किए, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किए, उन कामों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता पूर्व की भांति स्नेह और आशीर्वाद देगी और बीजेपी 100% सीटें लोकसभा की जीतेगी। किसान नेता राकेश टिकैत और जाटों की नाराजगी पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा, पश्चिमी यूपी के लोग और किसान मजबूती से, मुखरता से अपनी बात रखते हैं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हमें चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पश्चिम से ही मिले हैं। पहले चरण में ही जीत की हमने नींव रखी है। आपने जिस क्षेत्र की बात कही, आप गौर से मेरी बात सुनना और कोट करना इस विषय पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव 6-7 चरणों में हुए, उसमें पहला चरण था पश्चिम का। कहाँ का? पश्चिम का। कहाँ का? पश्चिम का। सर्वाधिक अगर बीजेपी को सीटें, स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा कहीं का है तो उसी क्षेत्र का है। आप आकलन कर लो। 58 सीटों में पहले चरण में चुनाव था, बीजेपी 46 सीटें जीती, 12 सीटें बीजेपी हारी। जिन बड़े बड़े नेताओं की बात आप कर रहे हो, आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, इटावा की 3 सीटों में 2 सीटें बीजेपी जीती है, कन्नौज की सारी 3 सीटें बीजेपी जीती है, एटा की 4 सीटें बीजेपी जीती है, ठीक है जी। बागपत की 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीती है। कितनी जीती है? 3 में से 2 जी। तो पश्चिम के लोगों का हमारा स्वभाव है अपनी बात प्रमुखता से कहना, खेती किसानी से जुड़े हुए विषयों को प्रमुखता से सरकार के सम्मुख ध्यान आकर्षित करना। हम लोग सब, पूरे देश के लोग, पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूरब से लेकर उत्तर तक, सारे लोग मोदी जी को और योगी जी को स्नेह करते हैं, हमारी भाषा में लाड़ करते हैं, ठीक है जी। और 100% वोट पूरे देश में भाजपा को मिले। नोएडा में श्रीकांत प्रकरण पर बोलते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा, अगर कोई नाराजगी होगी तो उसका समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन कानून अपना काम करेगा। सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर गलत नहीं करा तो डर क्यों रहे? अगर किसी ने कोई अनैतिक काम नहीं कर रहा तो क्या परेशानी है? CBI जाओ, ED जाओ, विजिलेंस जाओ, कोई भी जाओ। अगर गलत काम करा है तो डरना उन्हें पड़ेगा जिन्होंने अनैतिक धन, दौलत, अराजकता, गुंडागर्दी से पैदा की। सबके खिलाफ कार्रवाई हो, और कोई अगर गलत नहीं है, कोई निर्दोष है, तो किसी को कोई टच नहीं करेगा, किसी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं। आगे उन्होंने कहा कि ये पार्टी किसी धर्म विशेष, जाति विशेष की नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास पर काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी अब किसी जाति, वर्ग, विशेष समुदाय की पार्टी नहीं है, ना किसी क्षेत्र की है, ना किसी भाषा भाषी की, सबकी पार्टी है, सब भारतीयों की पार्टी। हमारी सरकार जनता से जुड़े जो भी विषय हैं
उन सब पर काम कर रही है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास हो, सारे पैरामीटर पर सरकारें काम कर रही हैं। और अभी हमें इन सारे विषयों पर उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जनादेश दिया है।